हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल यूनिक। आप सबका स्वागत है। अब देखो हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो हमें स्टडी कर रहे हैं अभी। डिफरेंशिएशन चैप्टर हमने चालू किया था, उसमें का 1.1 में का क्वेश्चन नंबर हमारा क्या चलिए अभी 7 चलिए। ठीक है, तो देखो अब इसमें हमें देखेंगे क्या क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व। एक कर्व दिया है हमें, उस कर्व पर हमें क्या करना है, एक ऐसा पॉइंट 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 जो है वो फाइंड करना है। क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 sin x। ये वैल्यू हमें दी गई है। ये किसकी वैल्यू है, ये जो कर्व है, ये कर्व क्या है, यहाँ पर ये वैल्यू हमें दी गई है। उस वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो कब फाइंड करनी है, वेयर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखो ये इक्वेशन को हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 2 sin x। अब देखो इसका हम क्या करना है, डिफरेंशिएशन लेना है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है। y का डिफरेंशिएशन क्या आता है, यहाँ पर dy बाई डी एक्स आता है इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर साइन 2x है, तो इसका हमें दो बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। पहले तो साइन का लेना पड़ेगा और उसके बाद किसका 2x का लेना पड़ेगा। तो साइन का डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास, यहाँ पर cos 2x आता है। क्या आता है, cos 2x। और अब इसका 2x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पर देखो 2 हमारा कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस। अब देखो यहाँ पर भी 2 sin x है, लेकिन 2 हमारा कांस्टेंट है, उसको एज इट इज साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यहाँ पर cos x क्या आ जाएगा, cos x। अब देखो अगले स्टेप में, अब देखो हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स क्या चाहिए, इज इक्वल टू क्या चाहिए, 0 चाहिए। हमें गिवन में दिया है, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखो dx से dx कट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 cos 2x माइनस यहाँ पर क्या है 2 cos x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, इस इक्वेशन को मैं 0 इस तरफ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 cos 2x माइनस 2 cos x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसको मैं क्या कर दो, थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर cos 2x बच जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या बच जाएगा, cos x इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब देखो यहाँ पर cos 2x है, तो मेरे पास cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, तो क्या होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर माइनस 1 होता है। क्या होता है वो, 2 cos स्क्वायर 1। तो cos 2x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये किसकी जगह, इसकी जगह में लिख दिया। और क्या है मेरे पास यहाँ पर cos x है इज इक्वल टू 0। अब देखो इस इक्वेशन थोड़ा मैं रीअरेंज कर लेता हूँ। 2 cos स्क्वायर x, ये माइनस 1 को मैं इधर लिख देता हूँ, माइनस cos x माइनस 1 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से एक इक्वेशन आ गया। अब देखो इस इक्वेशन को मुझे फाइंड करना है, उसकी मुझे x की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पर फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर क्या है, cos x, हम यहाँ पर एक वैल्यू पुट करेंगे। जो cos x है हमारा, cos x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, यम वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम का स्क्वायर माइनस यहाँ पर cos x है, इसका मतलब यम आ जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका हमें क्या करना है, रूट फाइंड करने हैं। तो रूट हम कैसे फाइंड करते हैं, 2 इंटू माइनस 1 क्या आता है, -2। मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन -2 आना चाहिए, और सम कितने आना चाहिए, यहाँ पर -1 आना चाहिए। ऐसे में दो वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2 1s आर 2, -2 इंटू 1 -2। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -2 आता है, सम आता है क्या, -1, -2 प्लस 1 क्या आता है, इसका सम -1 आता है। तो ये हमें रूट चलेगा। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको रीअरेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या है 2m स्क्वायर, माइनस एम की जगह -2m आनी प्लस एम, -2m प्लस m -1 इज इक्वल टू 0 मैं लिख देता हूँ। अब देखो
यहाँ पर से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ पर से 2m मैं यहाँ पर कॉमन निकाल सकता हूँ। अंदर क्या बचा, यहाँ पर m बचा, यहाँ पर 2m बाहर आने के बाद 1 बचा, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ पर कॉमन निकालने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, इनको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, m-1 इज इक्वल टू 0। या तो आप यहाँ से 1 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1 कॉमन निकल सकते हैं। ये 1 मतलब क्या होता है, अगर आप ऐसे कंसिडर करेंगे इस 1 को, 1 इंटू 1 तो इसमें का 1 एक बाहर आ जाएगा और इसमें का एक 1 यहाँ पर बाहर आ जाएगा। अब देखो इस इक्वेशन को मैं फिर से लिखता हूँ, क्या क्या हो जाएगा, ट्वाइस m प्लस 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ट्वाइस m प्लस 1 एक आ जाएगा और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, m-1 इज इक्वल टू 0। अब देखो मेरे पास दो वैल्यू है, पहली वैल्यू कौन सी, ट्वाइस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और m-1 इज इक्वल टू 0। अब देखो -1 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, +1 उधर जाने के बाद -1, यानी कि ट्वाइस m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ये 2 मल्टीप्लाई इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि -1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो m-1 है, यहाँ पर माइनस है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, +1, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर +1 हो जाएगी। ठीक है, हमें दो वैल्यू मिल गई, एक m की वैल्यू -1 और एक m की वैल्यू हो गई +1। लेकिन हमने m के बदले क्या पुट किया था, cos x पुट किया था, तो यहाँ पर मैं अगेन लिखूंगा cos x इज इक्वल टू -1 हाफ। यहाँ पर क्या है, m की वैल्यू 1, m की जगह हम क्या पुट करना है, cos x इज इक्वल टू 1 हमें क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है। अब देखो हमें यहाँ पर cos x की दो वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें क्या फाइंड करना था, ये जो x है इस x की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब देखो हमें पता होता है क्या कि cos x इज इक्वल टू 1/2 कब होता है, cos x की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब cos की वैल्यू कितनी होती है 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। माइनस चिन्ह को एज इट इज लिख दो, उसका कोई मतलब नहीं, अभी उसको बाद में देखेंगे हम। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस को माइनस लिख दिया, cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब cos की वैल्यू π/3 हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cos π/3 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, माइनस को एज इट इज मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो ये जो माइनस साइन है इसको मुझे क्या करना है, हटाना है। तो आपने एक इक्वेशन सीखा होगा, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऐसे कुछ था होगा। और मतलब यहाँ पर सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट ये सभी यहाँ पर पॉजिटिव। यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, साइन और कोसेक, साइन और यहाँ पर क्या पॉजिटिव होता है, कोसेक होता है। यहाँ पर क्या होता है, टैन और कॉट होता है। यहाँ पर क्या होता है, कॉस और सेक। ठीक है, मुझे क्या ढूंढना है, यहाँ पर नेगेटिव कॉस कब होता है ये मुझे इसमें ढूंढना है। यहाँ पर सभी पॉजिटिव, तो जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, सिर्फ साइन और कोसेक एक्स यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, अदरवाइज सभी क्या है नेगेटिव। यानी कि यहाँ पर मुझे माइनस कॉस मिल गया। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा से उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको मैं रीअरेंज करके कैसे लिखूंगा, यहाँ पर माइनस साइन चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई माइनस थीटा, थीटा यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है π/3 है, कितनी है π/3 इज इक्वल टू यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा कॉस। अब देखो यहाँ पर 3 इंटू पाई 3 पाई में से एक पाई माइनस हो गया, तो क्या बच गया मेरे पास यहाँ पर 2π/3 बच गया। क्या बच गया मेरे पास यहाँ पर 2π/3, और ये क्या है मेरे पास यहाँ पर cos x इज इक्वल टू cos 2π/3। अब देखो जैसे cos से cos क्या हो जाएगा अपना, कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π/3। ऐसे कट नहीं होता, लेकिन आपको एज ए कंसिडर करना कि यहाँ पर cos से cos चला गया। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ x इज इक्वल टू 2π/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2π/3 आ जाएगा। तो देखो हमने एक वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर दी, किसकी, m की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। अब देखो हमें क्या निकालना है, cos x 1 कब होता है। तो देखो cos की वैल्यू 1 कब होती है, जब cos की वैल्यू 0 होती है और जब cos की वैल्यू क्या होती है 2π होती है। तो इसकी दो वैल्यू आ जाएंगी, जब cos 0 होगा तब उसकी वैल्यू 1 आती है, और कौन सी आती है, जब cos 2π होता है तब उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 आती है।
ठीक है। अब देखो इन दो इक्वेशन को कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, इन दो इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद क्या आ जाएगा, देखो RHS साइड दोनों क्या इक्वल है, तो LHS भी क्या हो जाएगी इक्वल, यानी कि cos x इज इक्वल टू cos 0। ये cos से cos क्या हो गया, कट गया, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। वैसे एक्चुअली कट नहीं होता, लेकिन हम उसको कंसिडर कर सकते हैं आपको समझने के लिए। अब देखो यहाँ पर भी cos x है, यहाँ पर भी क्या है cos 2 पाई, यानी कि cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 2 पाई। यहाँ पर भी कंसिडर कर लीजिए, cos से cos कट गया, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई, यानी कि x की हमारे पास क्या हो गई यहाँ पर 3 वैल्यू निकल आई। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, ये बेसिक है। RHS साइड इक्वल है, इसलिए क्या कर दिया हमने, LHS साइड भी क्या कर दी इक्वल कर दी, उसके बाद x की वैल्यू हमने निकाल दी। इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 7 था वो पूरी तरह से यहाँ पर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा जो फाइनल है, क्वेश्चन नंबर 8। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हमारा एक एक्टिविटी है। यहाँ पर मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, ठीक है, तो हमारा वो क्या है, सिर्फ एक एक्टिविटी है। तो उसमें हमें क्या पूछा है, एफ ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी है, उससे हमें जो 8 सब क्वेश्चन है उस 8 सब क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ पर क्या करनी है, हमें निकालनी है। 8 सब क्वेश्चन की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो देखो यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जो फंक्शन एफ है उसके अंदर हमें क्या पुट करना है, उसके अंदर हमें जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करना है। एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो फंक्शन है उसके अंदर क्या पुट करना है, हमें जी की वैल्यू पुट करनी है। अब देखो फंक्शन मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो एक्स की जगह मुझे वैल्यू किसकी पुट करनी है, जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ई रेस टू एक्स प्लस 3, इसकी वैल्यू मुझे इसमें क्या करनी है पुट करनी है। यानी कि एक्स स्क्वायर, एक्स के बदले में क्या लिखूंगा यहाँ पर ई रेस टू एक्स प्लस 3, एक्स का स्क्वायर यानी इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 5 एज इट इज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मुझे इसका क्या करना है, ए प्लस बी का क्या करना है स्क्वायर करना है। तो ई रेस टू एक्स स्क्वायर, ई रेस टू 2x प्लस 2ab, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू ई रेस टू एक्स 6 ई रेस टू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 इज इक्वल टू ई रेस टू यहाँ पर क्या है 2x प्लस 6 ई रेस टू एक्स प्लस 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो इस तरह से एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमने क्या कर दिया यहाँ पर निकाल दिया। वैसे ही जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि जी जो फंक्शन है उसमें जो एक्स है वो एक्स किसका पुट करना है, जो एफ का जो एक्स है उस एक्स की वैल्यू इस एक्स में हमें क्या करनी है सिर्फ पुट करनी है। तो ई रेस टू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ई रेस टू एक्स की वैल्यू मुझे ए वाली पुट करनी है। तो यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, प्लस क्या है यहाँ पर 3 है, प्लस क्या है यहाँ पर 3 है। आपको बस इतना याद रखना है कौन सा फंक्शन पहले फंक्शन कौन सा यहाँ पर जी है। तो जी के फंक्शन में जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो सिर्फ हमें यहाँ पर क्या करनी है पुट करनी है। तो ये बहुत ही आसान था। अब देखो यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है, एफ डैश यानी कि डेरिवेटिव, एफ डैश ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव लेना है। तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास है, इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाता है 2x प्लस 5 मेरा क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, वो नहीं लिखा तो भी चलेगा। फिर से जी डैश ऑफ एक्स, जी मेरा क्या है यहाँ पर ई रेस टू एक्स प्लस 3 है, इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है। तो मैंने आपको बताया था कि ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है। तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स आ गया, प्लस क्या है यहाँ पर 3 है, 3 हमारे यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाता है 0। तो इस तरह से इसकी दो वैल्यू आ गई। अब देखो अगले स्टेप में क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है किसका, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो हमने वैल्यू फाइंड की है ए वाली, इसका हमें क्या करना है डेरिवेटिव लेना है। तो देखो यहाँ पर ई रेस टू एक्स है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है ई रेस टू 2x ही आता है। ठीक है, ये हमने ई का ले लिया सिर्फ, लेकिन ये जो 2x है इसका डेरिवेटिव लिया क्या नहीं लिया। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो यहाँ पर 2 हमारा क्या होता है कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है 6 इंटू ई रेस टू एक्स, अगेन यहाँ पर क्या है 6 कांस्टेंट है, और ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई रेस टू एक्स होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 हमारा कांस्टेंट, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स आ गया।
अगेन यहाँ पर क्या है 40 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन कैसे हो जाएगा, dx से dx कट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ यहाँ पर बचा हमारे पास 2e⁻x प्लस 6e⁻x। इसका हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डेरिवेटिव ले लिया। अब देखो अगेन यही वैल्यू नीचे है, लेकिन एट x इज इक्वल टू 0 पूछा है हमें, यानी कि इस इक्वेशन में जहां पर भी x है वहां पर हमें क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो देखो यहाँ पर 2 है, e⁻x, x की जगह में क्या पुट करना है 0, प्लस यहाँ पर क्या है 6 e⁻x, x के बदले में क्या पुट करना है 0 पुट करना है। ठीक है, समथिंग रेस्ट टू 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 e⁻0 की वैल्यू 1, नहीं लिखा तो भी चलेगा। यहाँ पर क्या है 6 e⁻0 की वैल्यू 1, 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस तरह से इसका भी आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डेरिवेटिव लेना है g ऑफ f ऑफ x, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है, इसका हमें क्या करना है डेरिवेटिव लेना है। अब देखो यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, पहले e का लेना पड़ेगा, e का डेरिवेटिव क्या होता है वही होता है, तो लेंगे हम e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x² प्लस 5 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव यह खुद आता है, और इस ब्रैकेट का एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर क्या है x², तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, और प्लस 5 हमारा क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, प्लस अगेन 3 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये वाली दो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब देखो इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू e⁻x² प्लस 5, मैं इसको एज इट इज लिख देता, थोड़ा रीअरेंज करते हैं। अब देखो 8 का ऐसा ही है, क्या है जहां पर भी x है वहां पर हम क्या करना है पुट करना है, बिल्कुल इसी तरह। तो देखो यहाँ पर इज इक्वल टू यहाँ पर x है, यहाँ पर 0 पुट कर दिया, 0 इंटू समथिंग टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर निकालने की जरूरत नहीं, सीधा हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 0 लिख देंगे। 2 इंटू 0 0, 0 इंटू समथिंग टर्म 0। तो इस तरह से हमारा जो डिफरेंशिएशन का 1.1 है वो यहाँ पर क्या होगा पूरी तरह से खत्म हो गया। अब देखो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे अगले लेक्चर में 1.2 स्टार्ट करें। ठीक है, आप वीडियो को देखते रहिए, जो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट जरूर करना। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।